अब कोरोना की फिक्र की ओर लौटते हैं। दिल्ली के 3 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आरोप है कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला। डॉक्टरों ने बकाया वेतन नहीं मिलने पर सामूहिक त्यागपत्र देने की धमकी दी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी समेत तमाम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस समस्या पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। तीनों अस्पताल एमसीडी के तहत आते हैं, जहां एमसीडी फंड की कमी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इरेगुलर है सैलरी पहली बात तो, और अभी हमें 4 महीने हो गए हैं कि हमारी जो है सैलरी वो नहीं आई है। अब तो 1 महीने की जारी होगी, अब तो कुल 2 महीने की सैलरी बची है। ये हमारी हड़ताल तब तक ही जारी है जब तक हम लोगों को पूरी सैलरी क्रेडिट नहीं होती है। बीटीए की फाइल हमारी 425 करोड़ की, उस पर सत्येंद्र जैन आलती पालती मारे बैठे हैं। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है तो ये सारा पैसा करप्शन में चला जाता है, ये काम नहीं कर रहा। ये दिल्ली के 3 अस्पतालों की तस्वीर है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज बेहाल हैं। कोरोना महामारी के बीच जो डॉक्टर और नर्स मोर्चे पर सबसे आगे खड़े होकर जनता की सेवा कर रहे हैं, वो खुद लाचार हैं, क्योंकि काम तो कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। एमसीडी वालों होश में आओ, होश में आओ। एक महीने का इंतजार बढ़कर 4 महीने तक पहुंच गया तो सब्र का बांध भी टूट गया। पहले राजधानी के हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। फिर कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी 20 तारीख तक हड़ताल पर चले गए। अब राजन बाबू टीवी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी साथी डॉक्टरों के समर्थन में उतर आए हैं। डॉक्टर और कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द एमसीडी उनकी बकाया सैलरी का भुगतान करे। इन लोगों ने सड़क पर आने की ठानी है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जंतर मंतर पर ये लोग पहुंचे हैं। आप लोग की अब क्या मांग है, क्योंकि अभी तक आप प्रोटेस्ट हिंदूराव हॉस्पिटल के भीतर कर रहे थे, अब आप सड़क पर उतर आए? हमें तो हमारे पास तो बस 2 ही महीने, देखो 4 महीने से हमें सैलरी मिली ही नहीं है, जिसके कारण हमें रूम रेंट देने की प्रॉब्लम्स होती है। घर पे भी पैसा देना होता है। हम दिल्ली में रेंट पे रहते हैं, हमारा घर नहीं है। इस बार हम अपने 3 महीने की सैलरी लेके ही रुकेंगे, क्योंकि इनका हमेशा का होता है कि एक दे दिया 1 महीने का और फिर वही 2-3 महीना लेट हो जाता है। हड़ताल के ऐलान तक हिंदूराव अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज होता था। डॉक्टर प्रदर्शन पर उतरे तो दिल्ली सरकार ने इसे नॉन कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया। कोरोना मरीजों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों की हड़ताल वाले तीनों अस्पताल नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं। हमने नॉर्थ दिल्ली के मेयर से इस बारे में बात की तो मेयर जयप्रकाश ने कहा कि उन्हें डॉक्टरों के साथ सभी 77,000 कर्मचारियों की चिंता है। दावा किया कि 6 अस्पतालों की 1 महीने की सैलरी जारी कर दी गई है, लेकिन डॉक्टर पूरी सैलरी की मांग पर अड़े हैं। कल शाम को हमने हिंदूराव हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, महर्षि दयानंद हॉस्पिटल, हमारा गिरिधारी लाल हॉस्पिटल, ऐसे 6 अस्पताल हैं, उन सभी के डॉक्टर्स की सैलरी जारी करिए। हमारे को निगम में सिर्फ डॉक्टर्स की चिंता नहीं करनी है, मेरे 55,000 कर्मचारी है। अभी तक हमारे अकाउंट में कोई क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है, 0 क्रेडिट है। लेकिन वही न्यूज़ सुनने में यही आ रही है कि 1 महीने की सैलरी रिलीज़ की, लेकिन 1 महीने में की है तो अभी भी बैकलॉग हम 3 महीने का तो झेल ही नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली एमसीडी डॉक्टरों से लेकर सफाई कर्मचारियों तक को समय पर वेतन क्यों नहीं दे पा रही है। आंकड़ों की बात करें तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की 3 महीने की सैलरी बकाया है, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 4 महीने और दक्षिण दिल्ली के कर्मचारियों की सैलरी 1 महीने की देरी से मिल रही है। जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। फंड की कमी के लिए नगर निगमों के मेयर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये राजनीतिक कारणों से पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय शासन कर रही है, और वो दिल्ली सरकार का इतना सहयोग हमें मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 1050 करोड़ रुपया हमें दिसंबर तक मिलना था, और उसमें से मात्र 94 करोड़ रुपया इन्होंने हमारे को दिया है। पिछले 4-5 महीने से दिल्ली सरकार ने 1 रुपये नहीं दिया। बीटीए की फाइल हमारी 425 करोड़ की, उस पर सत्येंद्र जैन आलती पालती मारे बैठे हैं। भाई क्यों? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बीजेपी के कब्जे वाले नगर निगमों के मेयर ने फंड की कमी के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो स्वास्थ्य मंत्री ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा एमसीडी अगर अस्पतालों की देखरेख नहीं कर सकती तो उन्हें दिल्ली सरकार के हवाले कर दे। दिल्ली सरकार का
एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी वो उनकी है जिन्होंने एमसीडी में चुनाव जीता है, बीजेपी के लोग हैं, उनको ठीक से चलाना चाहिए, उनसे नहीं चल रहा है। एक समय था दिल्ली एमसीडी के पास जल बोर्ड भी था, उनसे नहीं चला तो उन्होंने दिल्ली सरकार को दे दिया। उनके फायर डिपार्टमेंट भी था, उनसे नहीं चला, उन्होंने दिल्ली सरकार को दे दिया। अगर हॉस्पिटल भी नहीं चल रहे हैं तो हमें दे दें, हम लेने को तैयार हैं। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार और नगर निगम के बीच की लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा नहीं देती है तो ये दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच का मसला है, ये डॉक्टर्स का मसला नहीं। डॉक्टर्स को अपने वक्त पर, हेल्थ केयर वर्कर्स को अपने वक्त पर सैलरी मिलना चाहिए, ये आईएमए का स्टैंड है। दरअसल दिल्ली नगर निगम की कमाई के दो साधन, एक तरफ राजस्व कर के अलावा संपत्ति कर, विज्ञापन, पार्किंग, लाइसेंस, नक्शे पास करने की फीस, चालान और जुर्माने से इकट्ठा होने वाली रकम होती है। दूसरी तरफ फाइनेंस कमीशन द्वारा तय दिल्ली सरकार की कर उगाही का हिस्सा उन्हें मिलता है, जिसको लेकर एमसीडी और राज्य सरकार में हमेशा खींचतान और नोकझोंक बनी रहती है। जहां तीनों नगर निगम फंड बकाया होने के आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार इससे इनकार कर रही है। लेकिन दो पार्टियों की सियासत में आम जनता और कर्मचारी पहले भी पिसते थे, अब भी पिस रहे हैं। हालात बिगड़ने पर सिर्फ अदालतों का आसरा रह जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।